अंग्रेज लोगों ने नाम लिया था, उस अहिल्याबाई को लेकर हम पहले मुंबई में गए। हम चाहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर जो 30 राजा करती हो पार्लियामेंट जाए, एक ना एक दिन में भारत का पंतप्रधान बनूंगा, ये उनका सपना है। अहिल्याबाई जी की आज 299वीं जयंती है, जिसको लेकर बड़ी धूमधाम के साथ बनाया जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कहाँ से ये रैली निकाली जाएगी और कहाँ तक ये रैली जाएगी, क्या क्या प्रोग्राम इसमें आयोजित होंगे, तो सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश वाल्मीकि। मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी से नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, SC/ST मोर्चा से। आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 299वीं जयंती है। जैसे राष्ट्रीय समाज पार्टी परंपरागत रूप से पिछले 7 सालों से राष्ट्रीय समाज पार्टी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाती आ रही है, उसी कड़ी में हम आज फिर 299वीं जयंती रामलीला मैदान घंटाघर से शुरू करने जा रहे हैं, जिसका रूट ये दुधेश्वर नाथ मंदिर होते हुए विजयनगर थाना, DAV चौक, लीलावती चौक और DPS फ्लाईओवर होके ये हिंडन मेट्रो स्टेशन के नीचे बनी देवी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पर समापन होगा इसका। और इसमें आज राष्ट्रीय समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आए हुए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्की सागर जी हैं। जी, आज रामलीला के मैदान में आप पहुँचे, 299वीं जयंती आप लोग बना रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रमाता राजा महारानी अहिल्याबाई होलकर जयंती की शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के लोग तथा पूरे भारत को मैं शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष महादेव जी जानकर के नेतृत्व में राष्ट्रीय समाज पार्टी 2003 से काम कर रही है। मुझे बताने में बड़ी खुशी होती है, चौंडी अहमदनगर में, महाराष्ट्र में चौंडी नाम का एक गांव है, वो अहमदनगर ज़िले में, जिसका नाम अभी अहिल्यानगर महाराष्ट्र सरकार ने किया है। वो जन्म क्षेत्र है। वो इंदौर की महारानी थी जिसने 30 साल राज्य किया भारत पर। वो एक ही ऐसी भारतीय हिंदू नारी है जिसने 30 साल राज किया था। उसको याद करते हुए महादेव जी जानकर, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय समाज पार्टी, वो 2003 से हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। उसके पहले 97 से हम लोग जयंती मना रहे हैं। तो जयंती मनाने का सबसे पहला अगर किसी को योगदान जाता है तो राष्ट्रीय समाज पार्टी के महादेव जी जानकर उनको जाता है। पहले पुण्यतिथि मनाई जाती थी, हम लोग जयंती मनाना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, महारानी अहिल्याबाई होलकर के हाथों में पिंड रहती थी, जो कि वो महादेव की भक्त थी। तो लेकिन वो 30 साल उन्होंने राज किया था। वो घोड़ पर सवार होकर उन्होंने राज किया था, राजपाट किया था। उनके हाथ में तलवार भी होनी चाहिए। इसको देखकर उसको घोड़े पर सवार तलवारधारी अहिल्याबाई होलकर का नाम लेकर, उसका प्रतिमा लेकर हमने ये मूवमेंट चल रही है। आगे चलते हुए ये जो चौंडी क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोग महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती करते रहे। 2016 तक हम वहाँ पर चौंडी में करते रहे। उसके बीच में राष्ट्रीय समाज पार्टी बनी। महादेव जी जानकर उस पार्टी से हमारी पार्टी के 4 MLC बने हैं और खुद महादेव जी जानकर 2018 साल में राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। तो उस तरह से ने क्या, हमारा जो महारानी अहिल्याबाई का जो राजपाट का सपना था, उसको लेकर महादेव जी जानकर एक उन्होंने दौरा पूरा किया। 2016 के बाद चौंडी गांव में वो अहिल्यानगर में ही वो सीमित था। तो अहिल्याबाई होलकर का नाम, अहिल्याबाई होलकर को तो इंटरनेशनल फेम, वो जो इंग्लैंड की लोग, बहुत बड़े इतिहासकार भी अहिल्याबाई को मानते हैं। उनको बड़ा मतलब ऐसी कोई रानी हुई नहीं ऐसे बोलते हैं, लेकिन इधर भारत में ही उसका नाम नहीं लिया जाता था। तो जो अंग्रेज़ लोगों ने नाम लिया था, उस अहिल्याबाई को लेकर हम पहले मुंबई में गए। गाँव में तो थे ही, लेकिन हम मुंबई आए। मुंबई में हमने अहिल्याबाई होलकर की जयंती करना शुरू किया। और उसके बाद जब जानकर साहब और आगे चले गए तो हमने 2-3 साल से अब हम दिल्ली का रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है, यहाँ से सबसे बड़े ने क्या पावर होती है, कायदा कानून उधर होता है। हमारी जो भी समस्या का हल है, और हम राष्ट्रीय समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय समाज पार्टी राष्ट्रीय समाज का मतलब है SC, ST, OBC और अपर कास्ट
ब्राह्मणों से लेकर इस भारत में जो राष्ट्र पे प्यार करते हैं, ऐसे समाज को हम राष्ट्रीय समाज बोलते हैं। ऐसे समाज के लिए महादेव जी जानकर हमारी पार्टी काम करती है। तो इस 2-3 साल से हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रहे हैं। उसका मकसद ऐसा है, हम चाहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर जो 30 राज्य करती है पार्लियामेंट जाए। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, महाराष्ट्र में इस बार एक अलायंस हुआ, एनडीए का अलायंस हुआ, उसमें जो 48 जगह है उसमें एनडीए अलायंस में हमारे महादेव जी जानकर जो संस्थापक अध्यक्ष वो उधर खड़े थे और वो परभणी क्षेत्र से इस बार पार्लियामेंट में जाएंगे। तो आज ये अहिल्याबाई होलकर जयंती हम दिल्ली में मना रहे हैं। हम दिल्ली में अहिल्याबाई होलकर जयंती मनाने आए हैं। तो हमारे जो राष्ट्रीय समाज पार्टी के साथी, वैसे ही यहाँ का जो गाज़ियाबाद का हमारा जो समाज है, जो अहिल्याबाई को मानता है, वो समाज के लोग यहाँ पर जुड़े हैं, या और भी सब समाज के लोग यहाँ पर जुड़े हैं। उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ। और ये जो हमारा कारवां चला है, हम दिल्ली तक जाके रहेंगे। और ये राष्ट्रीय समाज पार्टी को ये जो भूमि है दिल्ली पार्लियामेंट में है, महादेव जानकर का सपना है एक ना एक दिन में भारत का पंतप्रधान बनूंगा, ये उनका सपना है। और वो लेकर वो आए हैं। उसको हमारे जो वाल्मीकि जी है, भूरेलाल है, भूले सिंह है, हीरा हरीश है, ऐसे बहुत सारे कहते हैं, श्रीकांत भाई है, हमारे बहुत समाज के भाई है, ऐसे और भी लोगों सब। तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पर आए। और हम रैली निकालेंगे और पूरे गाज़ियाबाद में अहिल्याबाई का नाम लेके चलेंगे। सिर्फ गाज़ियाबाद में नहीं है, हमको पूरी दुनिया में अहिल्याबाई जो बहुत महान थी उसका नाम लेके करने आए हैं। धन्यवाद। गाज़ियाबाद के अलावा कहाँ तैयारी आपके द्वारा की जा रही है? गाज़ियाबाद के अलावा हमारे दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और हमारा हर जगह होता है। पूरा पूर्वांचल में हमारा प्रयागराज में भी प्रोग्राम चल रहा है, राजस्थान में प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग हरियाणा में भी प्रोग्राम चल रहा है और सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा महाराष्ट्र में भी चल रहा है। तो ये राष्ट्रीय समाज पार्टी के माध्यम से जब से हमारे माननीय महादेव जानकर साहब ने ये संस्था चलाई है परंपरागत, और 6-7 साल से हम भी लगातार गाज़ियाबाद में चला रहे हैं। इसको शोभा यात्रा की शुरुआत करा रखी है। अभी आपको बता दें इस बार कि महाराष्ट्र की सरकार की ओर से शासन की ओर से अहिल्याबाई होलकर की, जहाँ से हमने शुरू किया था चौंडी में, वहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ पर सीएम आ रहे हैं, डीसीएम 2 डिप्टी सीएम है, वो उधर आ रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर की जयंती वहाँ पर चौंडी भी मना रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, हम लोग मुंबई में, मतलब मुंबई का शासन, महाराष्ट्र का शासन चौंडी में जाकर शासन की ओर से मना रहे। एक दिन भारत देश का पंतप्रधान अहिल्याबाई होलकर की जयंती दिल्ली में मनाएगा। उस दिन का इंतज़ार करने के लिए हम यहाँ पर बैठे, पंतप्रधान आएगा। महारानी अहिल्याबाई होलकर की जय। गोविंद राम सुरनर, मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय संगठक हूँ। हमारे नेता महादेव जी जानकर साहब, उन्होंने अपना आयुष्य राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्रीय समाज को सत्य में लाने के लिए पूर्ण आयुष्य का त्याग करके वो शादी नहीं किए, वो उनका कुछ नहीं, वो विद्यार्थी जीवन में बाहर पड़े तो घर चले गए नहीं। उनका सपना है अहिल्या देवी का सपना पूरा करना है। अहिल्या देवी ही स्त्री थी, वो नहीं करते थी स्त्री उस टाइम पे, तो अहिल्याबाई ने उतने बुद्धि से और कर्तव्य से उन्हें भारत पे राज की, 30 साल राज की। वो राज दिल्ली में लाना है, वो कल्याणकारी राज था अहिल्याबाई का। वो कल्याणकारी राज लाने के लिए महादेव जानकर ने चौंडी से शुरुआत की, चौंडी से दिल्ली आना है और राष्ट्रीय समाज का पंतप्रधान बनना है और लोक कल्याण करना है। वो अहिल्याबाई का सपना पूर्ण करने के लिए अहिल्याबाई की जयंती उत्सव साजरी करते हैं। इतिहास पढ़ता है तो इतिहास घड़ा ही सकता है, इसलिए इतिहास अहिल्याबाई का लोगों को मालूम होना, इसलिए अहिल्या उत्सव जयंती साजरी करते हैं। और वो जयंती से लोगों ने प्रेरणा लेकर राज करना सीखना, यही मतलब है। ये हमारे महादेव जी जानकर साहब हमारे को ये दिशा दी, वो दिशा से हम दिल्ली के तरफ से जा रहे हैं। तो साफ तौर पर ये लोग हैं जो यहाँ पर आज गाज़ियाबाद के रामलीला ग्राउंड के अंदर जो जयंती है वो ये बना रहे हैं। साफ तौर पर बड़ी धूमधाम से ये देखा जा रहा है कि किस तरह से जो जयंती है इनके द्वारा बनाई जा रही है। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जो संघर्ष इनका चल रहा है उस संघर्ष को इन्होंने महाराष्ट्र से शुरू किया था और आज गाज़ियाबाद में भी ये लोग मिलकर जयंती बना रहे हैं। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।